Hello dear student, good morning, good afternoon and good evening. We have start today class 10 chapter carbon compounds. Topic name is homologous series. तो इस चैप्टर के अंदर आज हम आपको बिल्कुल ही साधारण तरीके से मतलब ये जो टॉपिक है हमारा 11th 12th में थोड़ा सा हाइप करके पूछा जाता है बच्चों से और ये बहुत ही काम का टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे होमोलोजियस सीरीज के बारे में। होमोलॉजी सीरीज एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉम्बो पैक है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे दो चीजों की, एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक पार्ट कहलाएगा हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड को कंटेन करें, they contain only single bond। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी होंगे और साथ में कौन से ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे जी। इनको कहेंगे हम एल्केन। इनको हम क्या कहेंगे? एल्केन। और ये कहलाएंगे हमारे डबल बॉन्ड वाले एल्केन्स और ये कहलाएंगे एल्काइंस। पहले हम इनको फॉर्मूले के बेस पे पढ़ेंगे, फिर हम ट्रिक के मेथड से भी इनको पढ़ लेंगे। सबसे पहले एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला रहेगा हमारा CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला रहेगा हमारा CnH2n-2। C हमारे पास यहाँ पे कार्बन एटम है और H हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एटम है। N जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे हमारे नंबर्स जो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कंपाउंड्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होमोलॉजी सीरीज के अंदर एक काउंटिंग होती है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में 1 2 3 पढ़ा होगा तो वैसे ही हम काउंटिंग करेंगे। होमोलॉजी सीरीज में 1 को कहेंगे बेटा मैथ, 2 को कहेंगे हम एथ, 3 को कहेंगे हम प्रोप और 4 को कहेंगे हम ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को कहेंगे हेप, 8 को कहेंगे ऑक्ट, 9 को कहेंगे नन और 10 को कहेंगे डेक। अगर आप आगे भी सीखना चाह रहे थे हायर क्लासेस में आएगा 11 अनडेक हो जाएगा, 12 डाइडेक हो जाएगा, सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब तक आपने नाम सुना होगा एक कंपाउंड का मीथेन। छोटी क्लासेस में आप ये शब्द बहुत बार सुन चुके हो मीथेन गैस के बारे में, और आई थिंक सभी को पता भी होगा कि मीथेन को बोलते हैं CH4। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये मीथेन CH4 आया कहां से है। हम मीथेन को C2H5 क्यों नहीं कह सकते, हम मीथेन को CH3 क्यों नहीं कहते, CH4 ही क्यों कहते हैं? तो ये होता है हमारा फॉर्मूला मेकिंग जो सिस्टम है वो होमोलॉजी सीरीज ने हमें दिया है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर एल्केन का कोई कंपाउंड है इट मींस एज ए सफिक्स उसके नाम के पीछे क्या मिलेगा आपको? एन। क्या मिलेगा? एन। सेम एज इट इज अगर एल्कीन की बात कर रहा हूं तो उसके नाम के पीछे आपको क्या मिलेगा? एन। नाम के पीछे क्या मिलेगा? एन। सेम एज इट इज एल्काइन की बात करूंगा तो एज ए सफिक्स नाम के पीछे क्या मिलेगा? आई, YNE। क्लियर बेटा? अभी देखो जैसे ही मैंने मीथेन को देखा तो मीथेन के नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? एन। क्या लगा हुआ है? एन। तो सबसे पहले मेरा जो माइंड है वो कहां जाएगा? इन तीनों में से एल्केन के ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्केन के अंदर आता है नाम के पीछे एन, तो और उस एल्केन के अंदर आएगा। फिर मुझे क्या पकड़ना है? इसकी मुंह की तरफ देखना है। देखो दो कंपाउंड में दो चीजें होंगी, एक उसका सिर दूसरा पांव। इट मींस एक उसका प्रफिक्स दूसरा क्या होगा? सफिक्स। प्रफिक्स का मतलब होगा जो नाम के आगे होगा, सफिक्स का मतलब जो नाम के पीछे होगा। अभी हमें ये तो पता लग गया भाई इसका इलाज इसके पास है, एल्केन के पास। अब इलाज पता लग गया, आप अब जो देखो डॉक्टर को बीमारी पता लग जाती है तो दवाई भी दे देगा, तो दवाई हम किससे लेंगे? अब हमने देखा भाई किस टाइप की मेडिसिन चाहिए इसको, हमने देखा इसमें मैथ है तो मेडिसिन ये रही हमारे पास। 1 के लिए हम क्या पुट करेंगे? मैथ। तो हमने n की जगह क्या पुट कर दिया इस फॉर्मूले में? 1। तो जैसे ही 1 पुट किया तो C1H2 इंटू में 1 प्लस का 2, तो हमारा क्या बन गया बच्चे? CH2 बन गया 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो अब हमें ये पता लग गया जो मीथेन का CH4 अब तक हम पढ़ते आए हैं वो बना कहां से है? वो बना है हमारी होमोलॉजीज सीरीज के एक पार्ट से, दैट इज एल्केन।
क्लियर है? सेम एज इट इज अगर मैंने आपको ये लिख के दे दिया कि मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला चाहिए, अब आप सब फिर से आपका वही काम हो जाएगा। सबसे पहले ब्यूटेन में नाम के पीछे क्या है? एन, तो इनमें से कौन सी होमोलॉजी सीरीज में आएगा? एल्केन के अंदर आएगा। जैसे हमने एल्केन को पढ़ा, मेरे माइंड में फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n+2, बिकॉज वी नो दैट एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अभी हमने क्या देखना है? नाम के आगे क्या है, और नाम के आगे क्या है? ब्यूट है। तो ब्यूट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 4। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 4 पुट की तो यहाँ पे क्या हो गया? C4H2 इंटू में 4 प्लस का 2, इट मींस C4H4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है ब्यूटेन का C4H10। नेक्स्ट जो है सेम एज इट इज, अगर मैं इनको एक स्ट्रक्चर की तरह ड्रॉ करना चाहूं तो CH4 को हम ऐसे लिखते हैं CH4, ये क्या है? CH4। तो 10th क्लास में कई बार कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बड़ा पूछा गया, 1 नंबर में क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड इन ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, इथेनॉल, ये सब। तो सबसे पहले ये जो होते हैं बच्चे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? कोवलेंट बॉन्ड। तो इन बॉन्ड को काउंट ही करना है बस आपको। लाइक ब्यूटेन के पूछ लिए मान लीजिए, तो सबसे पहले आप ब्यूटेन को लिखोगे, C4H10 है तो 1 2 3 4, आपने 4 कार्बन लिख लिए, और 10 क्या लिख लिया? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने लिख लिया हाइड्रोजन, और ये लिख लिया आपने क्या? कार्बन। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपसे ये पूछ ले कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड इन ब्यूटेन, तो आप क्या करोगे? इन बॉन्ड को काउंट करोगे। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप कह दोगे कि जो ब्यूटेन है उसके अंदर 13 कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 10th क्लास में, 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे कौन से कंपाउंड के अंदर। क्लियर है? सेम एज इट इज हमारी पैटर्न रहेगा, इसी तरह हमारा ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन चलता रहेगा जी। आपने सिर्फ ये देखना है कंपाउंड के नाम के पीछे क्या आ रहा है? एन। अगर उसके नाम के पीछे एन आ रहा है इट मींस आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अब इस क्लास को हम एंड करेंगे तब हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको डायरेक्टली भी बताएंगे आप इसको कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल लेके चलते हैं हम लेके चलेंगे जी एल्कीन का। किसका लेके चलेंगे? एल्कीन। मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिख दिया इथीन। क्या लिख दिया? इथीन। अब आपने क्या देखना है? एज ए सफिक्स, नाम के पीछे क्या है? आपने देखा नाम के पीछे क्या है? इंस। नाम के पीछे क्या बच्चे? इंस। जैसे आपने नाम के पीछे देखा इन है, इट मींस कौन सी होमोलॉजी सीरीज में आएगा? एल्कीन्स के अंदर। कौन सी होमोलॉजी सीरीज में आएगा? ये एल्कीन के अंदर। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और आपको पता है नाम के आगे मतलब प्रीफिक्स में क्या है? इस कंपाउंड में इथ है, और हमने ऑलरेडी यहां पे लिख रखे हैं इथ के लिए n की वैल्यू क्या लेके चलनी है आपने? 2। तो मैंने जैसे ही n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा? C2H2 मल्टीप्लाई 2, इट मींस C2H4। C2H4। देखो जैसे हमने एल्केन को पढ़ा, जैसे आपने मिथेन के बारे में पढ़ा, ब्यूटेन के बारे में पढ़ा, आपको जितने भी बॉन्ड दिखे सब क्या थे? सिंगल थे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अब देखो मैंने कार्बन को किसके साथ? कार्बन के साथ जोड़ दिया। कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 2 3। मान लीजिए मैंने ये 3 ऐसे लगा दिए और 1 ऐसे लगा दिया, तो क्या ये हमारा स्ट्रक्चर सही है? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 और 1 2। और वी नो दैट कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। मतलब कार्बन है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। अब देखो वो डबल बॉन्ड हम लगाएंगे कहां, हमें ये देखना है। अब मान लीजिए अगर मैं वो डबल बॉन्ड यहां लगाता हूं तब भी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड कहां आएगा? कार्बन कार्बन के बीच में।
जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, हमने देखा इस कार्बन को 3 बॉन्ड हुए, अब भी एक ही कमी है, लेकिन जैसे हमने इधर देखा तो 2 3 4 5 मतलब 2 3 4 5, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए 5, और हमें चाहिए कितने मैक्सिमम 4। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा के कहां लगा देंगे, यहां। तो इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड हो गए 4, इस कार्बन के पास भी कितने बॉन्ड हो गए 4, तो हमारा स्ट्रक्चर ये सही हो जाएगा। क्लियर? इट मींस हमने यहां पे एक चीज देखी है कि जितने भी एल्कीन्स होंगे, जितने भी क्या होंगे एल्कीन्स होंगे, वहां पे एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। मैंने लिख लिया प्रोपीन। क्या लिख लिया मैंने? प्रोपीन। तो नाम के पीछे क्या है, इन है, तो आपको पता है फॉर्मूला लगेगा CnH2n। क्या लगेगा? CnH2n। अब प्रोपीन है, इट मींस प्रफिक्स में क्या है, प्रोप है, प्रोप के लिए कितने कार्बन होंगे 3, तो यहां पे पुट कर लेंगे n की वैल्यू क्या 3, n की वैल्यू हमने 3 पुट की, तो यहां पे क्या हो गया C3H2 मल्टीप्लाई में 3, क्या बन गया बच्चे C3H6। क्या बन गया C3H6। जैसे ही हमने ये देखा C3, हमने 3 कार्बन को अरेंज किया ऐसे, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने हाइड्रोजन क्या कर लिया अरेंज। अब हमने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है, इतना तो कंफर्म है कि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, इसके पास 4 कार्बन है, 1 2 3, इसके पास 3 है, 1 2 3 इसके पास। इट मींस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में ही डबल बॉन्ड आ सकता है, कभी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है जी। क्लियर बेटा? अब हमने 2 एग्जांपल ट्राई किए, सेम एज इट इज इनके जो मैक्सिमम एग्जांपल है वो आपने ट्राई करनी है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप कभी भी ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट जो पार्ट है वो है हमारा एल्काइंस। इसके अंदर हमारा क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इथाइन। क्या लिया बच्चे? इथाइन। इथाइन मींस यहां पे क्या है YNE है, नाम के पीछे क्या है बच्चे YNE। इट मींस ये किसमें आएगा, एल्काइन ग्रुप के अंदर आएगा। और वी नो दैट एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा CnH2n-2। क्या होता है CnH2n-2। और इसके लिए हम कार्बन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 करेंगे, तो कर दो बेटा C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2, तो यहां से क्या हो जाएगा C2H, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, C2H2। जैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन भी कितने 2, एक इधर लगा दिया एक। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन के पास कितने हैं, सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, और होने कितने चाहिए 4 होने चाहिए। तो हम यहां पे किसका यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का। किसका यूज करेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का। कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड का यूज होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ही किसका होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाता है जी। सेम एज इट इज इसका अगर एक और एग्जांपल अगर आप ट्राई करना चाहो, लाइक मैंने ले लिया बेटा ब्यूटाइन। क्या ले लिया? ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन के अंदर क्या है हमारे पास, ब्यूटाइन के अंदर क्या है YNE है। सेम पैटर्न पे चलेंगे, फॉर्मूला लगेगा CnH2n-2। और वी नो दैट अगर यहां पे n की वैल्यू मुझे पुट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, प्रेफिक्स को देखना होगा। प्रेफिक्स को मैंने देखा क्या है, ब्यूट है, ब्यूट के लिए क्या पुट करेंगे 4, तो C4H2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 2, तो फॉर्मूला बन गया मेरा C4H4 2 जा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6। अब कार्बन कितने 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 6 1 2 3, और हमने लिख लिया जी यहाँ 4 5 6, ये लिख लीजिए 3 इधर लिख दिए 3 इधर, और बीच में हम क्या लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां से 3 और 1 4 इसके हो जाएंगे, इनके तो 4 है, इसके भी 4 है, तो 3 1 4 इसके, 3 और 1 4 इसके, और ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इनको डायरेक्टली ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये कोई रट्टाफिकेशन है। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी करवा सकते थे, लेकिन हम इसके बिहाफ पे नहीं, पहले हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग इनको पढ़ा है, अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टली। अब क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनको पहले इनके फॉर्मूले याद करें फिर इनमें पुट करेंगे, तो हम डायरेक्टली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी आप लोग ट्राई करोगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है इनकी पहचान, इनकी पहचान क्या होती है। लाइक मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा, या मैंने कंपाउंड लिखा, उसका नाम है पेंटीन। क्या नाम है उसका? पेंटीन। तो आपको सिर्फ इसकी पहचान पता होनी चाहिए।
आपको एक तो ये काउंटिंग पता होना चाहिए, पेंट को 5 कार्बन बोलते हैं, ब्यूट को 4 कार्बन बोलते हैं, और आपको सिर्फ ये देखना है नाम के पीछे क्या है, एन। इट मींस इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे क्या है, पेंट है, तो पेंट के लिए आप डायरेक्टली 5 कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5। आपने 1 2 3 4 5 कार्बन लिख लिए, और एन है तो इट मीन सभी के साथ क्या लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड लगा के आप क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। आपको ना तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना कुछ और, आप सिर्फ दो ही चीज याद रखोगे, एक तो पहचान कि एल्केन में आएगा, एल्कीन में आएगा या एल्काइन के अंदर, दूसरा इसके नंबर, मतलब एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पेंट को 5 बोलते हैं, हेक्स को 6 बोलते हैं। क्लियर है? सेम एज इट इज एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, ब्यूटीन। मैंने लिख लिया क्या, ब्यूटीन। आपको फिर से याद दिला देता हूं, ब्यूट के लिए कितने कार्बन लिखने हैं, 1 2 3 4। अब देखो इसके अंदर क्या है, इन है, इट मींस यहां पे कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है एल्कीन में क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड। तो आप कहीं भी एक डबल, मान लीजिए आपने यहां एक डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद इसके कार्बन को बैलेंस कर दो 4 कोवलेंट बॉन्ड के साथ, 1 2 3 4। इसके कितने, 1 2 और 1 3 और 1 4, इसके 2 और 1 3 और 1 4, और इसके कितने हो जाएंगे 4। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहचान याद रखनी है। एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं आपको, दैट इज पेंटाइन। पेंटाइन, अब पेंट के लिए आपको पता है 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। अब आइन है, इट मींस कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर, तो मैंने वो ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, कार्बन को बैलेंस कर दो, 1 2 3 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और आप हाइड्रोजन लगा दो जहां जहां आपने बॉन्ड लगाई। क्लियर बच्चे? तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक मेथड। आज हमने जो डिस्कस की है सिर्फ होमोलॉजी सीरीज, मतलब हमने जो बेसिक सा जो टॉपिक था उसके बारे में डिस्कशन किया है। इसके बिहाफ पे ही हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तब आप तो हमसे ले सकते हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।